लड़ी डुमर और दर्दा मौजा में कम से कम दर्दा मौजा में 200 एकड़ जमीन और लड़ी डुमर मौजा में 400 एकड़ ना 400 एकड़ जमीन विधायक ढुल्लू महतो बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने जबरदस्ती घेराबंदी पूरे जमीन को कर दिया गया है चारों तरफ से। धनबाद के बाघमारा विधायक सह बीजेपी के सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ करीब 600 एकड़ निजी रैयती और गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले की जांच को लेकर राजभवन से एक चिट्ठी जारी हुई है। गंभीर है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सह पूर्व मंत्री झारखंड विधानसभा के पब्लिक अंडरटेकिंग समिति के चेयरमैन सरयू राय के पत्र के आलोक में झारखंड राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जांच के आदेश दिए हैं। सरयू राय ने पिछले दिनों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि बाघमारा के कतरास और लेदी डूमर गांव के पास विधायक ढुल्लू ने इन जमीनों पर अवैध कब्जे कर ऊंची 4 दीवारियों से घेराबंदी कर रखी है। सरयू राय ने पिछले 25 अप्रैल 2024 को इन क्षेत्रों में घूम कर करीब 3 दर्जन पीड़ित लोगों की सूची तैयार की और आरोप लगाया कि इन पीड़ितों में ऊंची जातियों से लेकर पिछड़े वर्ग और आदिवासी परिवार भी शामिल है। इस मामले को लेकर राज्यपाल सचिवालय की संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने धनबाद जिला उपायुक्त को सरयू राय के पत्र से अवगत कराते हुए मामले के जांच के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि इस मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से सफाई बयान क्या आता है। फिलहाल बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी एमएलए सरयू राय ने बताया कि हमने बाघमारा के पीड़ितों से वादा किया था ढुल्लू के दबंगई और अत्याचार से निजात दिलाएंगे। इसी संकल्प के तहत गरीबों शोषितों का न्याय मिलने तक आवाज उठाते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। मामला है कि दोनों मौजा का बोलिएगा कि अलग लड़ी डुमर और दर्दा मौजा में कम से कम दर्दा मौजा में 200 एकड़ जमीन और लड़ी डुमर मौजा में 400 एकड़ ना 400 एकड़ जमीन विधायक ढुल्लू महतो बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने जबरदस्ती घेराबंदी पूरे जमीन को कर दिया गया है चारों तरफ से जेल की बाउंड्री जैसा। उसमें हम लोग जितना किसान मजदूर या रैयत है उसमें हम लोग आना जाना 1917 से वंचित हो गए। 1918 से हम लोग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के थ्रू हम लोग डीसी, एसपी, सीओ, सीआई, डीएसपी, एसपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी को चिट्ठी दिए। उसके बाद हम लोग रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन भी किए, अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए। रांची में राज्यपाल के यहाँ भी अर्धनग्न प्रदर्शन किए मगर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम लोग के बीच में पहले फोन से बात हुआ सरयू राय जी से। सरयू राय बोले कि ऐसा बात है क्या? हाँ, कि हम लोग आएंगे, अपना गांव घुमाइएगा? कि एकदम घुमाएंगे। क्या आते हम लोग, सरयू राय आया, अपना हम लोग उसको दिखाए हर एक जगह। तब वो फिर से अपना चिट्ठी, अपना पेट में चिट्ठी बना के राज्यपाल को, एसपी को, डीसी को वो दिए। तो फिलहाल मतलब 1-2 दिन पहले डीसी को राज्यपाल से चिट्ठी आई है और इसी के आधार पर हम लोग प्रेस को सूचना दे रहे हैं आपके माध्यम से। हाँ, आपके माध्यम से प्रशासन को भी चेताना चाह रहे हैं या कि आपको इतना दिन से हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं 17 से मगर आप किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो भी सरकारी जमीन भी है, रेत कर दिए, तो हम लोग कहाँ जाएं? और मंदिर भी बहुत जगह मंदिर तराप दिए, बहुत जगह कुआं है, रोड था, सरकारी रोड था, नक्शा में भी है मगर किसी प्रकार को कोई भी पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जरा सा भी संज्ञान लेने का काम नहीं कर रहे हैं। अब विधायक उन लोग को कितना पैसा देता है, यह पैसा विधायक से डरता है, अब उन्हीं लोग जाने। अभी जो चिट्ठी मिला है, राज्यपाल का चिट्ठी आया है, अब आप लोग चाहते हैं कि जल्दी काम आप लोग का हो। हाँ, जितना फिर आ गया, खेती बाड़ी का समय आ गया, कुछ निर्णय हो जाएगा तो हम लोग खेती बाड़ी कर सके। आप लोग कितने रैयत हैं टोटल हम लोग कम से कम 150 होंगे।
रैयत। मेरा नाम बलराम माथ। लगभग कुल कितना हाँ। जमीन और कितने लोगों का जमीन हो? उसमें कुल टोटल देरदा मौजा और लड़ी डूमर मिला के कम से कम 500-600 एकड़ वो जमीन घेराबंदी किए हैं। कितने लोगों का? और मतलब 150 होगा और 100 रैयत होगा देरदा मौजा में। तो आप लोग का जितना भी आए हैं असल रैयत है। हाँ रैयत दोनों गांव का है। नहीं तो हम लोग अचानक आ गए ना, ऐसा होगा तो फिर हम लोग आएंगे 100-150 आएंगे। कब से कब्जा है आप लोग का जमीन? वो 17 से किया हुआ है। 2017-18 से किया हुआ है। उसमें क्या वर्णन क्या है? राज्यपाल की तरफ जो पत्र जारी हुआ उसमें क्या है? मुख्यतः क्या वर्णन किया गया? उपायुक्त को निर्देश दिया गया, जांच करने का आदेश दिया गया है। हाँ जी। जमीन है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अमित महतो, मुराडी से हम बिलोंग करते हैं। दर्जा मौजा में हमारे पुश्तैनी जमीन है, हमारे पूर्वजों का जमीन है और विधायक जी जबरन पैसा और पावर का इस्तेमाल करके जबरन घेराबंदी किया है और उतना ऊंचा जेल धनबाद में जो कारा मंडल है ना, उतना ऊंचा दीवार नहीं, जितना ऊंचा दीवार बनाया है वो भी पक्की 4 दीवारी जी। 12-15 फीट से तो कम नहीं होगा सर जी। और हम लोग उस जमीन में आते जाते थे और खेती बाड़ी करते थे। अभी हम लोग उस जमीन अपनी जमीन में नहीं जा पा रहे हैं जी जी। एक जैसा चारों साइड एक जैसा दीवार बनाया है और हम लोग उसी जमीन से अपना जीविकोपार्जन करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। अभी हम लोग रोड पे आ गए हैं, वंचित हो गए उस जमीन से जाने से। मामला कोर्ट में भी है। मामला कोर्ट में हम लोग नहीं जा पाए सर। हम लोग गरीब आदमी कोर्ट के चक्कर लगा सकते हैं हम लोग जी। नहीं, मेरा पेपर भी झूठ बोलेगा। इतना दिन से आपको धनबाद के नहीं साथियों को सांसद से नहीं मिले थे, पशुपति नाथ यहाँ तो विधायक तो उनसे भी आप देखिए, हम लोग बहुत सा जनप्रतिनिधि के पास गए लेकिन किसी ने खुलकर सामना करने का चेष्टा नहीं किया, या फिर हो सकता है उनसे डरते होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आज हम लोगों को न्याय फिर मसीहा मिले हैं जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोग खुश हैं और हार जीत तो बात की बात है जी। नहीं, हमारे कहने पर आए थे, हम लोगों का आग्रह करने पर हमारे पास आए थे। उनका इच्छा हुआ कि हम पहले मुआयना करेंगे कि क्या सिचुएशन है और आए जो हम लोग बताएं वो सही पाए। इसमें राजनीति खेल तो नहीं ना हो जी? राजनीति, हम लोग सर गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, हम लोगों को राजनीति से क्या मतलब है? हम लोग किसान हैं। अपने स्तर से दुल्लू महतो से आप लोगों ने बात किया था कि हमारी जमीन को छू कर देता। वो बात बहुत पहले किए थे तो गाली गलौज से डरा धमका कर भगा दिया जाता था। बोलता नहीं तुम्हारा जमीन नहीं है और अगर है भी तो तुमको पैसा दे देंगे या फिर दूसरे जगह जमीन दे देंगे। तो हम दूसरे जगह जमीन लेके क्या करेंगे? चाटेंगे? जो मेरा अपना पूर्वज का जमीन जो अपना नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरे जगह वो हमको जमीन दे देंगे। अब क्या मांग करते हैं आप? मेरा जमीन छोड़ दे। 50 एकड़ जमीन में घेरा हुआ है, इन लोग का दर्जा मौजा का या तो कोई कागजात नहीं है उसके पास, कुछ नहीं। क्या